चलिए, तो अगला केस हम देख रहे हैं, केस नंबर 5, जिसमें आपको जो प्रॉब्लम दिया रहेगा वो इस तरीके से दिया रहेगा। तो केस नंबर 4 में एक ही सरफेस आपको दिया हुआ था जो कि फिक्स था, और आप यहाँ पे फोर्स एंड में लगा रहे थे। केस नंबर 5 में क्या है, दोनों सरफेस आपके फिक्स हैं, और ये दो मेंबर क्या है, दोनों सरफेस के बीच में है, और फोर्स आपका इस तरीके से लग रहा है। ठीक, तो हमें क्या निकालना रहता है कि इसमें कितना फोर्स आएगा, इसमें कितना आएगा, दोनों में स्ट्रेस कितना आएगा, दोनों में चेंज इन लेंथ कितना आएगा, ये सब हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो इसमें ध्यान क्या देना है, ये जो फोर्स एफ है, ये फोर्स इसको खींचेगा, तो इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा। ठीक है, ये जो फोर्स एफ है, ये इसको क्या करेगा, दबाएगा, इसको छोटा करेगा, तो इसमें क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा। ठीक है, फोर्स एफ के कारण ये क्या होगा, लंबा होगा, तो इसमें टेंशन आएगा, ये लंबा होगा। और फोर्स एफ के कारण ये क्या होगा, छोटा होगा, मतलब इसमें कंप्रेशन आएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जितना ये लंबा होगा उतना ये छोटा होगा, जितना ये लंबा होगा उतना ही ये छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस फिक्स सपोर्ट के बीच में है। ठीक, तो इस फोर्स के कारण इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, इस फोर्स के कारण इस मेंबर में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। देखिए, जो हम टेंशन का डायरेक्शन बनाते हैं, हमेशा बॉडी से दूर जाता हुआ बनाते हैं, जिस भी बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। कंप्रेशन का डायरेक्शन हम हमेशा बॉडी की तरफ जाता हुआ बनाते हैं। किस बॉडी की तरफ जाता हुआ बनाते हैं, जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें टेंशन होगा, तो इसमें क्या करना है, दूर जाता हुआ बनाना है फोर्स। इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो इसमें दोनों फोर्स क्या रहेंगे, पास आते हुए बनेगा। ये एफ इस साइड लग रहा है तो ये इस साइड लगेगा, और इसमें टेंशन हो रहा है तो एफ इससे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स क्या रहेगा, इससे दूर जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए, इसमें जितना ये लंबा होगा उतना ये छोटा होगा। ठीक, तो देखिए, इस फोर्स के कारण आप जानते हैं, ये जितना लंबा होगा उतना ये छोटा होगा। तो पहले हमने इक्वेशन बनाई, चेंज इन लेंथ इन 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2। इसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। इस फोर्स के कारण इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, टेंशन होगा, तो इसमें टेंशन के डायरेक्शन दूर जाता हुआ बना देंगे। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा या यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वो कितनी रहेगी, R1। इसके कारण इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ये दबेगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वो उसका डायरेक्शन इसी साइड रहेगा, दैट इज R2। तो इसमें एक और इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस F इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम सारे इसी तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इस पे हम क्या करते हैं, पहले कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, ए प्रिज्मेटिक बार एज शोन कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन, कैलकुलेट द रिएक्शन एट द सपोर्ट एज्यूमिंग देम रिजिड। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इस 10 के कारण इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, मतलब यहाँ पे फोर्स टेंशन इस तरीके का बनाना पड़ेगा। और इस 10 के कारण इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो मतलब इसमें जो फोर्स बनेगा वो इस वाले ब्लॉक की तरफ जाता हुआ बनेगा, इसमें टेंशन है तो इससे दूर जाता हुआ बनेगा। आप जानते हैं कि इस फोर्स के कारण ये जितना लंबा होगा उतना ये छोटा होगा, तो चेंज इन लेंथ इन ए बी इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन बी सी। हम दो इक्वेशन बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है, टेंशन, तो इसको मैंने दूर जाता हुआ बना दिया आर ए। इसमें क्या होगा, कंप्रेशन इसके कारण, तो इसको इसकी तरफ जाता हुआ बना दिया। तो एक इक्वेशन बनाया, आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 10। लेफ्ट साइड लगने वाले माइनस, लेफ्ट साइड लगने वाले बराबर राइट हैंड साइड लगने वाले। इधर आप ये भी लिख सकते थे, आर ए प्लस आर सी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब हम सिग्मा एच इक्वल टू 0 करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम 0 करते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, ये भी लिख सकते थे। यहाँ पे मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड लगने वाले फोर्सेस बराबर राइट हैंड साइड लगने वाले फोर्सेस से बैलेंस कर दिया। तो देखिए, जब 10 आपका इस साइड चले जाएगा, इक्वल टू के इधर जाएगा, तो सेम यही इक्वेशन आपकी बनेगी। सेकंड मैंने इक्वेशन बनाया,
हम जानते हैं दोनों में चेंज इन लेंथ बराबर होगा, तो चेंज इन लेंथ इन ए बी इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन बी सी। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं एफ एल अपॉन ए, तो यहाँ पे एफ की जगह क्या आ गया, आर ए आ गया, आर ए इंटू लेंथ ऑफ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी इंटू ई ऑफ ए बी। इसी तरह चेंज इन लेंथ इन बी सी का आपने फॉर्मूला लिख दिया, एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी लिख दिया, यंग मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ बी सी। तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया और यंग मॉडुलस सेम है, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, आर ए इंटू लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर सी इंटू लेंथ ऑफ बी सी। तो देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, दैट इज 1 मीटर, और लेंथ ऑफ बी सी भी आपको दिया हुआ, दैट इज अवर 2 मीटर। तो यहाँ पे आर ए और आर सी में आपका एक रिलेशन आ जाएगा, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है, आर ए और आर सी की वैल्यू निकालना है। तो आर ए की ये जो वैल्यू है आप क्या करिए, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो एक इक्वेशन बन जाएगी आर सी में, तो आपकी आर सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आर सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी और आर ए की वैल्यू निकालना है, तो आइदर इस वाली इक्वेशन में आर सी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आर ए आ जाएगा, या यहाँ पे आर सी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मेन क्या है, ये दो इक्वेशन हमको याद रखना है, एक ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन और एक ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। फिर से हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम इसी तरीके का। तो सेम वैसा ही प्रॉब्लम है, इसमें 216 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के कारण इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, और इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो इसमें डायमीटर आपको दिया है, दैट इज 50 mm, दोनों का डायमीटर सेम है। लेंथ टोटल दिया है 3.3 मीटर, ठीक। तो इस वाले पोर्शन की लेंथ कितना है, 0.3 मीटर, और इसकी कितना है, 3 मीटर है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्ट्रेसेस निकालना है इन द रीजन ऑफ द बार, ठीक। अगर देखिए फोर्स निकल गया, अगर आपका फोर्स निकल गया, ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, इसमें टेंशन होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे R1 लगा देंगे, ठीक है। इसमें कंप्रेशन होगा तो इसकी तरफ जाता हुआ एक आपका क्या लग जाएगा, R2 लग जाएगा। तो हम पहली इक्वेशन बना लेंगे, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये लेफ्ट साइड लग रहा है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लगने वाले फोर्सेस 216 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में चाहे तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज 10 टू द पावर 3, ठीक। हम जानते हैं दोनों में चेंज इन लेंथ आपका बराबर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ इन 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, R1 R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। R1 R2 निकल गया, अगर स्ट्रेस आपको 1 में निकालना है तो आप क्या करेंगे, R1 डिवाइडेड बाय A1 कर देंगे। अगर स्ट्रेस 2 में निकालना है तो R2 डिवाइडेड बाय A2 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। देखिए हम निकालते हैं इसको, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, इसमें टेंशन बनाया R1, इसमें मैंने कंप्रेशन बनाया, कंप्रेशन बॉडी की तरफ जाता हुआ रहता है, टेंशन बॉडी से दूर जाता हुआ बनता है, एक ये इक्वेशन। सेकंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाया, चेंज इन लेंथ इन 1 की जगह मैंने लिखा R1 L1 डिवाइडेड बाय A1 E1। इसी तरह चेंज इन लेंथ इन 2 की जगह लिखा, A1 आपका A2 के बराबर है, E1 E2 बराबर है, तो नीचे के दोनों कट जाएंगे, आपकी ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे L1 L2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो देखिए आपका R1 और R2 में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो R1 की वैल्यू है हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी, R2 की आ जाएगी तो R1 की भी आ जाएगी, R1 R2 आ गया। हमें तो स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस आपका क्या होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया होता है। तो फोर्स कितना है, R1 डिवाइडेड बाय A1, A1 पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर देंगे, तो 4 ऊपर चले जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले वाले में स्ट्रेस आ जाएगा। इसी तरह सेकंड ब्लॉक में स्ट्रेस निकालना रहेगा, तो फोर्स R2 आपका कितना है, 196.36 डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया, तो स्ट्रेस आपका सेकंड वाले ब्लॉक में भी आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए पहला जो प्रॉब्लम था, पहले में खाली फोर्स निकालना था, सेकंड में क्या निकाला आपने, स्ट्रेस। अगर कोई बोलेगा चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन लेंथ इन 1 निकालना है, तो ये आ जाएगा चेंज इन लेंथ इन 1। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिएगा,
A1 E1 और L1 की। जितना चेंज इन लेंथ इन 1 आएगा उतना ही चेंज इन लेंथ इन आपका 2 निकल के आएगा। फिर से हम देखते हैं इसी तरीके का प्रॉब्लम। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। तो प्रॉब्लम नंबर 11 बिल्कुल सेम है। इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इंड्यूस इन एल्यूमिनियम एंड स्टील पोर्शन। ये स्टील का पोर्शन है, ये एल्यूमिनियम का है, इसकी लेंथ दिया हुआ है, इसकी भी लेंथ दिया हुआ है, दोनों का एरिया भी दिया है। ये स्टील का एरिया आपको दिया है, ये एल्यूमिनियम का आपको एरिया दिया है, दोनों का यंग मॉडुलस भी दिया है। तो स्टील का यंग मॉडुलस है 210 गीगा पास्कल और एल्यूमिनियम का यंग मॉडुलस इतना है। ठीक, तो इसमें हमको निकालना है डिटरमाइन द स्ट्रेसेस। स्ट्रेस निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, हम फोर्स निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करना है। हम जानते हैं कि इस फोर्स के कारण, हम जानते हैं कि ये जो फोर्स आपको दिया है इसके कारण इसमें टेंशन होगा और इसमें कंप्रेशन। तो टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए मैंने दूर जाता हुआ बना दिया, और इसमें कंप्रेशन होगा तो यहाँ पे कंप्रेशन का डायरेक्शन पास आता हुआ बना दिया। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन बन जाएगी RST प्लस REL इज इक्वल टू 300। सेकंड हमने कंपेटेबिलिटी इक्वेशन बनाया, चेंज इन लेंथ इन स्टील इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन एल्यूमिनियम। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं FL अपॉन E। यहाँ पे F की जगह क्या है RST। फोर्स को मैंने R से रिप्रेजेंट करा, RST मतलब स्टील में फोर्स, REL मतलब फोर्स इन एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखिए आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ यहाँ पे पुट कर दिया, लेंथ ऑफ स्टील और यहाँ पे लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, दोनों की लेंथ यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम भी देखिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद ई ऑफ स्टील भी आपको दिया है, ई ऑफ एल्यूमिनियम दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने गीगा पास्कल में ही पुट करा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं 10 टू द पावर 3 लिखता, 10 टू द पावर 3 लिखता और यहाँ पे भी मैं 70 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखता तो 10 टू द पावर 3 आपका कट गया होता। इसलिए मैंने यहाँ पे गीगा पास्कल में इसको रखा है। तो ये आपका रिलेशन निकल के आ जाएगा, ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो RST फोर्स इन स्टील आ जाएगा, REL फोर्स इन एल्यूमिनियम आ जाएगा। हमने अभी फोर्स निकाला है, हमें तो स्ट्रेस निकालना है। तो हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। तो फोर्स तो हम निकाल चुके, एरिया हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो फोर्स को एरिया से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट देखिए मेगा पास्कल, मेगा पास्कल मतलब मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी। फिर से हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। तो ये तो सेम उसी तरीके का है, सेम उसी तरीके का है। यहाँ पर रिएक्शन एट L और M निकालना है, एक्सटेंशन ऑफ द लेफ्ट पोर्शन, इसमें चेंज इन लेंथ आपको निकालना है। तो जितनी चेंज इन लेंथ इसमें होगी उतनी ही चेंज इन लेंथ आपकी इसमें होगी। तो सेम वही काम करना है हमको। हमको पहले देखिए हमने इक्वेशन बनाया RL प्लस RM इज इक्वल टू 25। सेकंड हमने इक्वेशन बनाया चेंज इन लेंथ इन AB इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन BC। चेंज इन लेंथ हम जानते हैं, इस वाले प्रॉब्लम में दोनों का एरिया सेम है और यंग मॉडुलस सेम है। पिछले प्रॉब्लम में नहीं था तो वहां पे हमको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ी थी। तो ये दोनों तो आपके कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। फिर उसके बाद आपका ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। लेंथ ऑफ AB ये आपको दिया हुआ है और लेंथ ऑफ BC ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो RL और RM में आपका एक रिलेशन आ जाएगा। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RL एंड RM की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन हमें तो चेंज इन लेंथ निकालना है, लेफ्ट पोर्शन में ये भी निकालना है। तो चेंज इन लेंथ इन AB इज इक्वल टू RL इंटू लेंथ ऑफ AB अपॉन एरिया ऑफ AB इंटू E ऑफ AB। तो इन सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। देखिए RL की वैल्यू किलो न्यूटन में थी, न्यूटन में पुट कर दिया। लेंथ ऑफ AB आपको देखिए किस में दिया हुआ था,
0.25 मीटर दिया है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे mm में पुट कर देंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ ए भी आपको दिया है, दोनों का एरिया सेम है। यंग मॉडुलस आपका क्या है, सेम है। यंग मॉडुलस कितना है, 200 गीगा पास्कल है, 200 गीगा पास्कल है। इसको मैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, चेंज इन लेंथ निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हमको फोर्स अगर निकल गया तो उसके बाद आपको स्ट्रेस निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी और चेंज इन लेंथ निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको कैसा नजर आ रहा है फिगर, हॉरिजॉन्टल। अगर ये वर्टिकल भी रहेगा तब भी सॉल्व करने का यही तरीका। मान लीजिए कि फिगर आपको ऐसा दिया है, तो इसमें देखिए यहाँ पे स्क्वायर बार दिया है, ए स्क्वायर बार ऑफ साइड 2 mm साइड। ये स्क्वायर बार है इसका, है ना। स्क्वायर बार है मतलब ये कुछ इस तरीके का आपका बार है, ये स्क्वायर बार आपको नजर आ रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है, स्क्वायर बार ऑफ 20 mm साइड इज हेल्ड बिटवीन टू रिजिड प्लेट के बीच में एंड लोडेड बाय एन एक्सियल लोड पी आपका लग रहा है इक्वल टू 450 किलो न्यूटन। तो देखिए इस लोड के कारण इसमें टेंशन आएगा और इसमें क्या होगा, कंप्रेशन आएगा। ये लंबा होगा, ये छोटा होगा। इसमें टेंशन आएगा तो इसमें फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, इससे दूर जाता हुआ लगेगा। इसमें कंप्रेशन आएगा मतलब इसमें नीचे जो फोर्स लगेगा इसकी तरफ आता हुआ लगेगा। तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी। इसको अगर मैंने R1 बोल दिया और इसको मैंने R2 बोल दिया तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू P। इस फोर्स के कारण ये जितना लंबा होगा उतना ये क्या होगा, छोटा होगा। तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। हमको क्या निकालना है, फाइंड द रिएक्शन एट द एंड ए एंड सी। ये आपका एंड ए पे रिएक्शन निकालना है और सी पे निकालना है। एंड द एक्सटेंशन ऑफ द पोर्शन ए बी, ये कितना लंबा होगा, ये भी हमको निकालना है। तो देखिए हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। ये देखिए आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम नजर आ रहा है। तो इसमें टेंशन हो रहा है, इससे दूर जाता हुआ बनाया है। इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इसकी तरफ जाता हुआ बनाया है। तो इसमें देखिए हमने इक्वेशन लिखी। पहली वाली इक्वेशन को हम क्या लिख रहे हैं, आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू इतना। ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। हम जानते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 आएगा, उनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है सिग्मा m इक्वल टू 0 आएगा, उनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे हमें सिग्मा v इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन की हमने मदद ली। ऊपर लगने वाले इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्सेस, या ऊपर लगने वाले माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेकंड, चेंज इन लेंथ इन ए बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन ए सी, ये हमने इक्वेशन का यूज करा। तो दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है इसलिए कट जाएंगे, दोनों का यंग मॉडुलस सेम है तो दोनों कट जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। लेंथ ऑफ ए बी आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 300, और लेंथ ऑफ बी सी भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 200। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आर ए और आर सी में यहाँ पे आपका रिलेशन निकल के आ जाएगा। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हम इन दोनों के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आर ए की जो ये वाली वैल्यू निकल के आई है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी आरसी में, तो आरसी की वैल्यू निकल आ जाएगी। आरसी की वैल्यू अगर आपकी निकल गई, आरसी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर ए। तो आपने देखिए आर ए और आरसी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। इसको निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ इन ए बी आपको निकालना है। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एल अपॉन ए। यहाँ पे एफ एल की एफ की जगह क्या हो गया, आर ए ले लेंगे। आर ए इंटू लेंथ ऑफ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी इंटू ई ऑफ ए बी। तो देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड एक साइड दिया 20 mm, तो 20 इंटू 20 कर देंगे। सर्कुलर का एरिया अलग रहेगा, सर्कुलर सेक्शन रहेगा तो एरिया क्या लोगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये सेक्शन आपका कैसा है, दैट इज अवर स्क्वायर टाइप का है, ये स्क्वायर है आपका। तो इसका एरिया कैसे लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, या साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने साइड का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। तो ये एरिया की जगह देखिए मैंने 20 इंटू 20 लिखा है। यंग मॉडुलस गीगा पास्कल में दिया है, इसको देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट किया। 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। आर ए की वैल्यू देखिए, आर ए की वैल्यू आपने किस में निकाली, किलो न्यूटन में निकाली, तो यहाँ पे आपको न्यूटन में पुट करना पड़ेगा।
इसको पुट कर देंगे तो चेंज इन लेंथ इन ए बी आ जाएगा, दैट इज 0.675 mm।